धर्म के 3 खंबे हैं, यज्ञो अध्ययनम दानम इति। एक तो यज्ञशील होना चाहिए, परोपकारी, यज्ञ याग, तीर्थ व्रत अपने जीवन का नियम बना लें कि कोई भी यज्ञ याग की परंपरा रहे। घर में मौका लगे यज्ञ याग जरूर करो। दूसरा, दान, अपने से कुछ देने की आदत। और देने का भी एक नियम है, जब देना हो ना, गदगद होकर, आनंदित होकर परमात्मा को धन्यवाद दो पहले तो, कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दे सकूं, मैं दाता बन सकूं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद है कि तेरी कृपा से मैं दाता बना हूं, मुझे बनाए रखना, शुभ कार्य मेरे हाथों से कराते रहना। और फिर बोलना चाहिए प्रियताम धर्मराज, पाप पुण्य का लेखा रखने वाले और सबके कर्मों का हिसाब रखने वाले धर्मराज, प्रसन्न हो, मेरी भेंट स्वीकार करो, मेरे हाथों से पुण्य कराते रहो। और जहां देना है बहुत आनंदित होकर दो। क्या सोचना है? सोचना है कि ये धन सौभाग्य के खेत में बोया जा रहा है, जिसकी फसल मैं भी प्राप्त करूंगा और मेरे बच्चे भी प्राप्त करेंगे। मेरी भेंट को स्वीकार किया जाए। तो नियम बना लीजिए कि 2% कम से कम, ग्रंथों में लिखा हुआ 10वां हिस्सा, पुराने ग्रंथों में लिखा कमाई का 5वां हिस्सा धर्म में जाना चाहिए। तो 2% तो कम से कम देना ही चाहिए। तो 98% को भगवान आशीर्वाद देते हैं बरकत का, क्योंकि कैसी भी कमाई आप कर लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें दोष जरूर रहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैल होती जरूर है। उस मैल को, अशुद्धता को मिटाने के लिए अपने घर में से कमाई का 2% भाग नियम बना लें, यूज करने से पहले आप अलग रख लें। ये धर्म के कार्य में जाएगा, गुरु कार्यों में जाएगा, पवित्र कार्यों में जाएगा। ये अपना नियम जो बनाए, इसको कहा गया है कि ये धर्म है। और बरकत इसी से पड़ती है। नियम बना करके देते रहोगे तो हाथ खाली कभी नहीं रहेगा। जिन लोगों के जीवन में बहुत बहुत कंजूसी होती है ना, उन लोगों के जीवन के अंदर समझ लीजिए कि वो अपने धन का फायदा नहीं ले पाते। क्योंकि लक्ष्मी आ भी जाए तो भोग लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, ये भी तो चाहिए ना। जिनके पास भोग लक्ष्मी नहीं है तो उनके पास पैसा होगा, लेकिन अपने पैसे का फायदा नहीं उठा पाते। धन अपवित्र हो तो घर में बीमारियां बहुत, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। इसलिए तो गुरु की कृपा की बहुत जरूरत है। गुरु का आशीर्वाद रहे तो ये जो घर में से बीमारियां नहीं निकलती, कलेश नहीं निकलता, समस्या नहीं जाती, तनाव नहीं कम होता। इसलिए राम जी इतने बड़े अवतारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और कितने कितने 45 गुणों का वर्णन किया है वाल्मीकि ऋषि ने उनके लिए। इतने गुण हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने गुरु वशिष्ठ को सम्मान कितना देते हैं। गुरु वशिष्ठ के प्रति समर्पित गुरु को बहुत सम्मान देते हैं। राजा दशरथ भी, जिसकी बहुत देर में संतान हुई हो, उसके तो प्राण अपने बच्चों में अटके होते हैं। और विश्वामित्र आकर जैसे कहें कि राक्षसों से लड़ने के लिए अपने बच्चों को भेजिए हमारे साथ, तो कैसे कोई हां कर देगा। लेकिन जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन
बच्चों को भेजिए, राम लक्ष्मण को भेजिए, विश्वामित्र ऋषि लेने आए हैं तो इनकी सेवा करने के लिए भेजिए बच्चों को। उससे पहले राजा दशरथ क्या कह रहे थे, मैं अपनी फौज भेज दूंगा, मैं खुद लड़ाई लड़ने चला जाऊंगा, बच्चों को नहीं भेजना चाहता। लेकिन जैसे गुरु का आदेश हुआ तुरंत जो आज्ञा महाराज, इतना गुरु का सम्मान। तो गुरु का मान, अभिवादन भी, मान भी, अभिनंदन भी जहां होता है मर्यादा वहां रहती है, कृपा रहती है। धर्म कर्म हाथ से होता रहे, घर में कृपा बसती रहेगी, कलेश नहीं रहेंगे। मान ये भी रखिए कि अपने माता पिता को सम्मान देना सीखिए। कितना सम्मान देना चाहिए। राम जी अपने माता पिता को कितना मान देते हैं। राजपाट छोड़ दिया अपना, 14 वर्षों के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए और तपस्वियों का भेष बना लिया। एक नहीं, भरी जवानी के अंदर कोई वन में, और देश निकाला ही तो दिया गया एक तरह से, देश छोड़ के जाना है। भोली माँ को भी मनाते हैं, माँ के पास बैठते हैं, उनको भी मना के जाते हैं, पिता का भी आज्ञा का पालन करते हैं। और जैसा वर्णन है वो आप पढ़ोगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा। राजा दशरथ जब व्याकुल है, राम जी जाने लगे वन, तो रोते हुए क्या कहते हैं, अहम राघव के कया वरदानेन मोहिता। केकई को वचन देकर मैं तो बंध गया हूं, तुम तो नहीं बंधे हो बेटा। पूरी सेना का अधिकार तुम्हारे पास है, क्योंकि युवराज तुम हो, पुलिस फोर्स तुम्हारे पास है। अयोध्या या भव राजा निगृहीय माम, तुम अयोध्या के राजा बन जाओ और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। राम जी अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी कामना क्या है। भगवान वर्ष सहस्र भव पृथिव्या पते है, तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी के राजा रहे, मेरी ये कामना है। अहम तो अरण्यम वस्यामि, मैं तो वन में जा रहा हूं, न मैं राज्य कांक्षिता, मेरे राज्य के लिए, शासन चलाने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। अब पिता ऐसा बोल दे और कहे कि पहले जो मैंने बोल दिया वो मैं बंधा हुआ था, अब तुम मुझे गिरफ्तार कर लो, और बेटा कहे कि नहीं, आप हजारों वर्षों तक अयोध्या के राजा रहे, हमारी तो ये कामना है। मुझे तो राज मिला है वन का, मैं तो वहां जाने के लिए तत्पर हूं। तो यहां पता लगता है राम जी कैसे अपने को संयत करते हैं, संभालते हैं, पिता को सम्मान देते हैं। आज यदि हम लोग अपने माता पिता को इज्जत मान देने वाले बन जाएं, तो कहते हैं ना कि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। वो खुद रोएगी पर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी न माँ को रुला देना, क्योंकि उसके एक आंसू की बूंद स्वर्ग को भी हिला देगी। इसलिए अपने माता पिता को सम्मान भी दें, उनका ध्यान भी रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हमें जितनी भी उनके जीवन के लीलाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखकर कुछ तो याद रखना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर राजिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024
दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।